जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। काहू के बल भजन को, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। तो कल श्रीहित हरिराम व्यास जी की पाठशाला में हमने पढ़ा, हमने सीखा, हमने जाना कि व्यास जी कह रहे हैं कि जो प्राप्तव्य वस्तु है, जो इष्ट वस्तु है, वो क्या है? अपने इष्ट के चरणों की प्रतीति युक्त प्रीति। इस जीवात्मा को विश्राम मिलता है भक्ति से, और भक्ति आधारित है विश्वास पर। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवै न राम, राम कृपा बिन सुपने हूँ, जीव न ले विश्राम। और व्यास जी कहते हैं अगर बात वृंदावन की हो तो फिर यहाँ ना तो भजन का बल है जब, और ना किसी अन्य साधन का। यहाँ तो एक किशोरी कृपा तें, जो कछु होए सो होए। सब रसिकों ने एक स्वर से कहा है, काहू की बस नाही, तुम्हारी कृपा तें, सब होए बिहारी बिहारिन। यहाँ तो केवल कृपा की पात्रता अर्जित करनी है, कृपा प्रवाहित हो रही है। कृपा का प्रवाह यहाँ अगाध अवाध गति से प्रवाहित हो रहा है। आपको मुझे केवल पात्रता अर्जित करनी है। और वो पात्रता किस प्रकार अर्जित की जा सकती है? भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन राती। इसीलिए आप और मैं आकर बैठे हैं इन रसिक संतों की चरण शरण में, क्योंकि इन्हीं संतों के मुख से हमने सुना है, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो आज श्री हरिराम व्यास जी के संग आगे बढ़ते हैं, एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। सद्गुरु चरणारविंदो जयति। जैसा कि पूर्व में भी चर्चा हुई कि श्री हरिराम व्यास जी अनुभवी महापुरुष हैं, और अनुभव भी व्यास जी को प्रत्येक उपासना पद्धति का है। व्यास जी वेदज्ञ हैं, व्यास जी पुराणज्ञ हैं, व्यास जी शास्त्रज्ञ हैं। व्यास जी की पहुंच है सब उपासना पद्धतियों में एक सी। व्यास जी को थोड़ा घना प्रत्येक परिपाटी का अनुभव है। इसीलिए व्यास जी ने ज्ञान के, विज्ञान के और मनोविज्ञान के धरातल पर उतरकर भक्ति का सिद्धांत दिया है। इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात आपके मेरे काम की वही है जो समझ में आ जाए। कहने और सुनने को यहां पर बहुत कुछ है,
अंत नहीं पाया जा सकता। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक जितना पढ़ते चले जाओ मन बुद्धि और उलझते चले जाते हैं। शास्त्र का ही वाक्य है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और कई बार तो चित्त भ्रमित हो जाता है बहुत पढ़कर, बहुत सुनकर। और ऐसा हुआ है, एक बार तो देवर्षि नारद जैसे परम भागवत के मन में एक विक्षेप उत्पन्न हो गया। तब सनत कुमार का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ और सनत कुमार आदि ने देवर्षि नारद जी से कहा कि आपके चित्त में शब्द विक्षेप उत्पन्न हुआ है, इसको शब्द से ही निवारा जा सकता है, इसीलिए केवल एक हरि नाम का आश्रय लीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि कभी कभी बहुत पढ़कर, बहुत सुनकर बल्कि चित्त भ्रमित हो जाता है। बात वो सुनी जाए जो सीधे सीधे हृदय तक पहुंचे, बुद्धि में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हृदय सहज में उसके प्रति विश्वास कर ले और थोड़े में बात बन जाए। और मुझे लगता है ये गुण ना तो किसी विद्वान की वाणी में हो सकता है और ना किसी कला कुशल की, ना किसी निपुण की और ना किसी कोरे वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ की। ये गुण तो केवल संत की वाणी में होता है, जिसके पास भक्ति का अनुभव है, जो स्वयं चला है भजन के मार्ग पर। देखिए, हजार बातों का निचोड़ ये है कि जो भजन के मार्ग पर चला है वही भजन के मार्ग के स्थूल और सूक्ष्म अनुभव बता सकता है। और कम से कम साधक के लिए तो किसी ऐसे अनुभवी संत की वाणी, किसी ऐसे अनुभवी संत के शब्द ही ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। इसीलिए मेरी बड़ी निष्ठा है, बड़ी आस्था है श्री हरिराम व्यास जी की वाणी में, क्योंकि व्यास जी को अनुभव है, व्यास जी को ज्ञान के मार्ग का भी अनुभव है, व्यास जी ने कर्मकांड भी जाना है, व्यास जी ने उपासना पद्धतियों को भी बड़ी निकटता से देखा है, समझा है। और इसीलिए व्यास जी निर्णय देने के योग्य हैं और व्यास जी निर्णय देते हैं, दे चुके। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप तें पाई जीवन मूर। भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, ये व्यास जी द्वारा दिया गया निर्णय है कि सार वस्तु क्या है। सार वस्तु है भक्ति, भक्ति, भक्ति। क्या पाकर जीवन में वस्तुतः आनंद आता है, उत्सव के क्षण आते हैं, हृदय को वस्तुतः उल्लास होता है, आत्मा आनंदित होती है। व्यास जी कहते हैं, अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो व्यास जी ने भजन के मार्ग के स्थूल सूक्ष्म अनेक अनुभव कहे हैं। और एक बड़ा प्रासादिक गुण है व्यास जी की वाणी का, बड़े सरल सहज शब्दों में व्यास जी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। संत की वाणी का तो ये गुण होता ही है। एक और बात आपको बताऊं कि कभी भी संत के शब्द आपको कठिन नहीं मिलेंगे। संत का ही तो गुण है जो कठिन को सुगम कर दे, जो दुर्लभ को सुलभ कर दे, जो दुर्गम को सुगम कर दे। वो दुर्गम दुर्ज्ञेय तत्व जो किसी भी भांति से मन बुद्धि में नहीं आता, वो संत के पास बैठकर कभी कभी तो संत के बड़े सरल सहज से शब्द आपके भीतर बड़ा भारी परिवर्तन कर देते हैं, जो अनेक अनेक वर्षों के साधन से नहीं होता, वो संत के मुख से निकले शब्दों से होता है। और ये कोई मेरा निजी विचार नहीं है, ये तो संतों का ही अनुभव है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। रस भक्ति के आचार्य स्वरूप हैं श्री सेवक जी महाराज। और कहते हैं, सेवक शरण कहाँ रहे अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आचार्य की वाणी में, संत की वाणी में, सद्गुरु की वाणी में प्रभु विराजमान रहते हैं। श्री सेवक जी अपने मुख से कहते हैं, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। तो ये बड़ी भारी महिमा है
संत की वाणी की, और फिर व्यास जी जैसा अनुभवी महापुरुष हो तो फिर तो कहना का। तो जैसा मैंने निवेदन किया, व्यास जी ने अनेक स्थूल सूक्ष्म अनुभव अपने प्रकट किए हैं अपने शब्दों में। आज व्यास जी महिमा प्रकट करते हैं प्रसाद की। आज व्यास जी कहते हैं, स्वान प्रसाद ही छुए गयो, कौआ गयो विटार, दो पावन व्यास के कह भागोत विचार। और जैसा मैंने आपको भी कहा ना कि संत के शब्द बड़े सीधे सरल से होते हैं, बड़े सीधे सरल से शब्दों में वो बड़ी ऊंची और बड़ी गहरी बात एक साथ कह देता है, बड़ी ऊंची और बड़ी गहरी बात। तो व्यास जी कह रहे स्वान प्रसाद ही छुए गयो। ध्यान से समझिएगा, भगवत प्रसाद, व्यास जी कह रहे मान लीजिए कुत्ता छू गया भगवत प्रसाद को, कौआ गयो विटार, कौवे ने उस प्रसाद को दूषित करने का प्रयास किया, पर व्यास जी कह रहे दो पावन व्यास के कहे भागवत विचार। और व्यास जी कह रहे हैं कि मैं समस्त पुराणों के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का विचार करके ये बात कह रहा हूं। कहने का तात्पर्य व्यास जी का ये है कि भगवत प्रसाद सदा सर्वदा सर्वकाल पाने के योग्य है। प्रसाद किसी भी अवस्था में हो, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद न तो कभी दूषित होता है, प्रसाद न कभी झूठा होता है। प्रसाद में वस्तु बुद्धि करना ही अपराध है। वैसे तो कई बार इस विषय पर चर्चा हुई, पर व्यास जी ने बड़ा बल दिया है, और व्यास जी ने भी बड़ा बल दिया है। और हमारे श्री नाभाजी महाराज, हमारे श्री नाभादास जी महाराज तो श्री महाप्रभु के प्रसंग में कहते सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। श्री महाप्रभु के लिए तो श्री प्रिया जी का जो उच्छिष्ट अमृत है वो प्रसाद ही सर्वस्व है। महाप्रभु तो कह रहे कि सोहम तवई आश्रितम, मैं तो आपके प्रसाद के ही आश्रित हूं। और प्रसाद की महिमा श्रीमद् भागवत भी कहती हैं। भगवान उद्धव जी से जब चर्चा कर रहे थे स्वधाम गमन से पूर्व, तो भगवान ने देखा कि श्री उद्धव जी थोड़े उदास हो गए। तो प्रभु ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, आप तो मेरे प्रिय सखा हैं, ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, क्या आपको भी मेरी माया से भय लगता है? क्या आप भी मेरी माया से भयभीत हैं? अन्यथा आपका ये म्लान मुख और आपका ये उदास हृदय, इसका कारण क्या है? उद्धव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले प्रभो, हम आपका उच्छिष्ट अमृत पाते हैं, हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपके प्रसादी वस्त्र आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं, आपकी प्रसादी माला मैं धारण करता हूँ, आपका उच्छिष्ट चंदन आदि प्रसाद स्वरूप अतिशय कृपा के कारण आप मुझे प्रदान करते हैं। आपके प्रसाद के बल पर हमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। ये बहुत बड़ा वाक्य उद्धव जी के मुख से निसृत हुआ है। एकादश स्कंध में श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके प्रसाद के बल पर हमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी माया से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। हमारे तन पर आपके प्रसादी वस्त्र, आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी अंगराग रहता है, आपका उच्छिष्ट अमृत हम पाते हैं। किसी भी दृष्टि से आपकी माया से भय नहीं है। आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं होगा, आपके इस अत्यंत सुंदर हृदय को, तन मन प्राणों को शीतल कर देने वाले मुखचंद्र और इस मधुर मुस्कान का दर्शन नहीं होगा। ये विचार करके मेरा हृदय आकुल व्याकुल हो रहा है। आपकी माया से, आपके प्रसाद के बल पर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, जो भी वस्तु प्रभु को निवेदन कर दी गई, जो भी वस्तु प्रभु के सन्मुख हो गई, वो वस्तु प्रसाद हो गई, भगवत स्वरूप हो गई। वो वस्तु प्रसाद हो गई, भगवत स्वरूप हो गई। उसमें वस्तु बुद्धि करना ही अपराध है, उसमें वस्तु बुद्धि करना महापातक है। स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। तो व्यास जी कह रहे, भाई प्रसाद किसी भी अवस्था में पाने योग्य। प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, प्रसाद कभी मैला नहीं होता, प्रसाद कभी किसी का झूठा नहीं होता। प्रसाद प्रसाद था, प्रसाद है और सदा प्रसाद रहेगा। व्यास जी कह रहे, दो पावन व्यास के मान। व्यास जी तो बहुत बड़ी बात कह रहे, बोले कुत्ता छू गया प्रसाद को, उसके बाद भी प्रसाद पाने योग्य है। कौवा गयो बेटार, कौवे ने ऊपर से प्रसाद दूषित कर दिया, प्रसाद तब भी पाने योग्य है। दो पावन व्यास के कहे भागवत विचार। देखिए, यद्यपि ये बड़ी ऊंची बात है और ये भगवत भाव प्राप्त हो जाने पर ही ऐसी भावना जीवन में आ सकती है, पर
आपका मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए। आपको मुझे इन संतों के पीछे चलते चलते पहुंचना वही है जहां ये संत पहुंचे हैं। अगली बात व्यास जी कहते हैं, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने का ये विषय है। व्यास जी कह रहे कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। देखिए यहाँ पर एकादशी की निंदा नहीं है, एकादशी की अवहेलना नहीं है, और किसी संप्रदाय के सिद्धांत पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। व्यास जी तो तत्व की बात करने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हैं। व्यास जी कहते हैं व्रत किया जाता है पुण्योपार्जन के लिए, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है। व्रत किया जाता है पुण्य के उपार्जन के लिए। व्यास जी कहते हैं कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश। व्यास जी कह रहे एक पलड़े में धर दिया जाए यदि कोटि कोटि एकादशी व्रतों का पुण्य, और एक पलड़े में हो महाप्रसाद का एक अंश मात्र प्राप्त करने का प्रसाद, तो व्यास जी कहते हैं प्रसाद का पलड़ा ही भारी रहेगा, क्योंकि वो भगवत प्रसाद है। प्रसाद अर्थात जो प्रभु ने प्रसन्न होकर दिया है। व्रत किया जा रहा है प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, और प्रसाद है जो प्रभु प्रसन्न होकर दे रहे हैं। एक साधन है, एक साध्य है। साधन और साध्य की तुलना किस प्रकार हो सकती है? यहां किसी भी मान्य संप्रदाय के सिद्धांत पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये केवल प्रसाद की महिमा है। कोई प्रश्न कर सकता है, आप बहुत लोग ये चर्चा नित्य श्रवण करते हैं, किसी का प्रश्न हो सकता है कि तो क्या एकादशी नहीं करें? आपकी निष्ठा है, आप खूब करिए, अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार करिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एकादशी के दिन भी आपको भगवत प्रसाद कोई दे दे, और भगवत प्रसाद अर्थात केवल श्री हरि, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम को निवेदन किया हुआ भोग, प्रसादान्न, नैवेद्य, अगर श्री हरि को निवेदित भोग आपको मिले, प्रसाद आपको मिले, तो उसको पाने में आप कोई विचार ना करें, कोई अन्यथा चिंतन ना करें। प्रसाद को पाने से व्रत भंग नहीं होता। प्रसाद तो वो है जो प्रभु प्रसन्न होकर देते हैं, प्रसन्न होकर प्रदान किया जाए, उसी को प्रसाद कहते हैं। और भाई पहले भी मैंने कहा था, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हमारी क्षुद्र बुद्धि में नहीं आएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार बिना किसी प्रश्न के इन संतों के शब्दों के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास इनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। साधु ते होए न कारज हानि। एक बात गांठ बांध लीजिए, संत की बात मानने से कभी हानि नहीं होती, क्षति नहीं होती, अंततः लाभ ही होता है। आहा, और जैसे ही व्यास जी ने ये कहा, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। व्यास जी को सदगुरु की कृपा का स्मरण हुआया, और व्यास जी कहते हैं, व्यास बहुत कृपा करी दीनी भक्ति अनन्य, कुलकृत सब साचो भयो जहां भयो उत्पन्न। व्यास जी कह रहे मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा की और मुझे अनन्य भक्ति दान की, मुझे अनन्य भक्ति प्रदान की। और व्यास जी कह रहे मेरा कुल, मेरा जन्म सब सफल हो गया, सार्थक हो गया। व्यास जी कह रहे मैंने जिस कुल में जन्म लिया वो कुल भी सफल हो गया, वो कुल भी पवित्र हो गया, मेरी जननी की कोख कृतार्थ हो गई। मेरे गुरु ने मुझे कृपा करके प्रभु के चरणों की अनन्य प्रीति, अनन्य रति, अनन्य भक्ति प्रदान कर दी। आगे कहते हैं व्यास जी, व्यास राधिका रवन बिन कहूँ न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ये जो दो पंक्तियां हैं ना व्यास जी की, इसका तो प्रत्येक उपासक को नित्य स्मरण करना चाहिए। आपका जो नित्य पाठ हो ना, उसमें कुछ संतों के शब्द ऐसे हो जिनको आप नित्य प्रति दोहराएं, बार बार दोहराएं। व्यास जी कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल बिन कहूँ न पायो सुख,
डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख। आहा, एक बार भाव से व्यास जी के निकट जाने का प्रयास करिए। किस अवस्था में व्यास जी ने इन शब्दों का उच्चारण किया होगा। व्यास जी कह रहे, मैंने कौन सा पोथी पुराण नहीं छाना, कौन सा व्रत उपवास मैंने नहीं किया, कौन से बड़े बड़े अनुष्ठान मैंने नहीं किए, पर राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख। मैं फिर आपको कहूं भाई, आत्मा को केवल एक प्रेम ही तृप्त कर सकता है, अनन्य भक्ति ही तृप्त कर सकती है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, यल्लब्ध्वापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। जो तृप्ति है वो केवल और केवल प्रेम प्रदान कर सकता है, और प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है। और जिस प्रकार अगर शरण्य समर्थ ना हो, शरण्य शरण देने में समर्थ ना हो, तो शरणागति जैसा उत्कृष्ट भाव भी असफल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार यदि संसार की किसी विषय वस्तु से प्रेम जैसा दिव्य भाव जोड़ दिया जाए, तो प्रेम भी अंततः क्लेश और पीड़ा का कारण बनता है। प्रेम केवल प्रेमास्पद से किया जा सकता है, और त्रिकाल में जीव मात्र के प्रेम के एकमात्र आस्पद प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री हरि हैं। तो व्यास जी कहते हैं, व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब करके देखा, पर कहूं ना पायो सुख। लेकिन मन को विश्राम नहीं मिला, आत्मा को उस सत्य नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख। अरे प्रभु के बिना जहां हाथ डाला केवल पीड़ा ही हाथ लगी, केवल क्षोभ हाथ लगा, केवल ग्लानि मिली, केवल उर अंतर को कष्ट मिला, ताप मिला, संताप मिला। इसीलिए हे मन कर साहिब से प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे ऐसी उनकी रीत। कर मन हे साहिब से प्रीत। और मेरे महाप्रभु तो जीव पर दया करके कहते हैं, अरे देव ऋषि व्यास सुखदास निज कहत सब एक स्वर से तो कह रहे हैं, अरे जीव सुनता क्यों नहीं। देव ऋषि व्यास सुखदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, अरे सकई तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। अरे जिहि नामनि मंगल लोक तिहु सु हरिपद भज न विलंब कर, हरिपद भज न विलंब कर। सोई बात व्यास जी ने कही है, और संत तो कहते आए, और मुझे लगता है संत अपनी दयालुता के अधीन होकर सदा कहते रहेंगे। कान लगाकर ध्यान लगाकर तो आपको मुझे सुनना है। आगे कहते हैं व्यास जी, व्यास बसेरो कुंज में वंशीवट की छाह, हरि भगतन को आसरो अर राधावर की बाह। जब व्यास जी ने आनंद में भरकर, उमंग में भरकर उत्सव मनाया ना कि व्यास है बहुत कृपा करी और दीनी भक्ति अनन्य, कुल कृत सब साचो भयो जहां भयो उत्पन्न। किसी ने पूछा, भाई क्यों इतने आनंद में हैं आप, क्या मिल गया आपको, ऐसा आपके सदगुरु ने आपको क्या प्रदान कर दिया। तो व्यास जी कहते हैं, अरे व्यास बसेरो कुंज में वंशीवट की छां। मेरे सदगुरु ने कृपा करके रहने के लिए वृंदावन की कुंज प्रदान कर दी, वंशीवट की छां में रहता हूं। व्यास बसेरो कुंज में वंशीवट की छां, हरि भगतन को आसरो और राधावर की बाह। राधा वल्लभ लाल की कृपा का बल है, रसिक संतों का संग है, कुंज में बसेरा है, वंशीवट की छां है। अरे जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। व्यास जी कहते हैं, जिस रेणु को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादिक लालायिक रहते हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते, उस वृंदावन धाम का वो अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुततम माधुर्य, वो वृंदावन का परम प्रेम, वो वृंदावन का नित्य विहार। अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो, वो वृंदावन की निरुपम माधुरी। व्यास जी ने कहा, सदगुरु ने कृपा करके ये प्रदान किया है। अरे अब उत्सव नहीं मनाऊं तो कब मनाऊं।
मुझे बड़ी प्रिय है व्यास जी की ये पंक्तियां। व्यास बसेरो कुंज में वंशीवट की छाह, हरि भगतन को आसरो हर राधावर की बाह। इसलिए मैंने आपको कहा भाई कुछ शब्द संतों के ऐसे हैं, ध्रुवदास जी की वाणी के कुछ शब्द ऐसे हैं, श्री सेवक जी की वाणी के कुछ शब्द ऐसे हैं, व्यास जी की वाणी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको एक साधक को नित्य प्रति रटना चाहिए, जपना चाहिए, गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, ध्याना चाहिए। प्रभु की कृपा रही, श्री जी का अनुग्रह हुआ तो मैं प्रयास करूंगा और इन सब संतों की वाणी से कुछ कुछ बिंदु संकलित करके और मैं पहुंचाऊंगा आप तक। क्योंकि भाई मेरे जीवन का तो एक ही अनुभव है, एक ही अनुभव है, एक ही मेरी अनुभूति है, और इसीलिए मैं बड़े विश्वास के साथ, सुदृढ़ विश्वास के साथ और परम श्रद्धा के साथ ये प्रसाद आपके साथ बांट रहा हूं कि भाई इन संतों के शब्दों में प्रिया प्रीतम मिलते हैं, वो प्रेम तत्व प्राप्त होता है। इन संतों की वाणी में बहती जो धारा है उसी में कल्लोल करते करते एक दिन रूप रतन कर पड़े। आगे कहते हैं व्यास जी, खरो खरो सब लेत है परख पारखू सार, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। आहा, हृदय भर आता है व्यास जी के ये शब्द पढ़कर। जब व्यास जी ने कहा ना, व्यास बसेरो कुंज में बंसी वट की छाह, हरि भगतन को आसरो राधावर की बाह, तो हृदय भर आया व्यास जी का, रोम रोम कृतज्ञ हो गया व्यास जी का कि क्या दुर्लभ संपत्ति मैंने पाली। जिसे वृंदावन की कृपा की अनुभूति हुई है वो जानता है कि उसको क्या मिला है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहा करता हूं कि श्री जी से कृपा मांगिए नहीं, अरे श्री जी की कृपा का नित्य प्रति उत्सव मनाइए। श्री जी की कृपा नहीं होती तो आप और मैं कैसे यहां तक आते? कोई आप और मैं अपने प्रयास से आए यहां तक? कोई आ सकता है अपने प्रयास से यहां तक? अरे जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, ये तो आचार्य की कृपा हुई, वृंदावन के रसिक संतों की कृपा हुई, वृंदावन धाम की कृपा हुई, जो आप और मैं आज इन संतों की वाणी का कथन श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जब ये श्रृंखला आरंभ की थी तो कहा था कुछ ना कुछ आपको मुझे अवश्य मिलेगा। ये कथन श्रवण करने के बाद आप और मैं वो नहीं रहेंगे जो आप और मैं थे, कुछ ना कुछ हृदय अवश्य प्राप्त करेगा। सो व्यास जी कह रहे हैं कि क्या संपत्ति मैंने पाली, और जब प्रभु की, अपने गुरु की कृपा की अनुभूति हुई व्यास जी को, रोम रोम कृतज्ञता से भर गया, रोम रोम आनंद से भर गया। और व्यास जी बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहते हैं कि खरो खरो सब लेत हैं परख पारखू सार। व्यास जी कह रहे कि ठोक पीट कर तो प्रत्येक व्यक्ति लेता है। आप और मैं एक साधारण सा घट खरीदने भी जाएं, घड़ा खरीदने भी जाएं, मिट्टी का बर्तन, तो कैसे ठोक पीट कर लेते हैं। साधारण सी वस्तु है, 10, 20, 50 रुपए की वस्तु है, लेकिन आप में कितना विचार करके लेते, भाई फूटा ना हो। तो व्यास जी कह रहे खरी खरी वस्तु तो प्रत्येक व्यक्ति लेता है, लेना चाहता है, और अपनी बुद्धि से, अपनी सावधानी से लेता भी है। पर व्यास जी कह रहे अगर कोई खोटा हो तो खोटी वस्तु को खरीदने वाला ग्राहक कौन है? व्यास जी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि संसार में तो खोटी वस्तु लेने वाला कोई नहीं है, संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति खरी वस्तु लेना चाहता है। और व्यास जी कह रहे हैं खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। ऐसे ही भोली सखी की कहते हैं, भली भली सब लेत हैं वस्तु परख के नीक, खोटे दास अनन्य को तुम ही गाहक नीक। व्यास जी कह रहे मेरे जैसा खोटा, मेरे जैसे खोटे का खरीदार कौन है? मुझे अपनी शरण में रखने वाला कौन है? केवल एक नंद कुमार है, केवल एक नंद कुमार। और भाई मैं आज के सत्र को विराम दूं, मैं भी व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर आपको कहना चाहूँगा। इसीलिए मैंने अभी कुछ क्षण पहले आपसे कहा आपके मेरे प्रेम के एकमात्र आस्पद प्रभु हैं, एकमात्र आस्पद प्रभु। एक बात मैं आपको और निवेदन करूं यहां पर, जीव का कल्याण भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं करा सकता। या तो प्रभु कराते हैं, या प्रभु के प्रिय संत जिन्हें प्रभु ने चुना है,
जिन्हें प्रभु ने चुना है जीव के कल्याण के लिए, जिन्हें प्रभु ने जीव के कल्याण की सामर्थ्य प्रदान की है, वो करा सकते हैं। आपकी मेरी श्रद्धा के, विश्वास के, प्रेम के, प्रीति के एकमात्र आस्पद प्रभु हैं। अरे संसार में दे दीजिए जीवन। आपका थोड़ा सा दोष, आपका छोटा सा खोट, आपकी छोटी सी त्रुटि आपको अस्वीकार कर देगा संसार। और यहाँ एक और मेरे प्रभु अवगुण करे समुद्र सम, पे गिनत न अपनो जान। और व्यास जी कह रहे हैं, खरो खरो सब लेत हैं परख पार खूसार, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। हमें तो भाई यही इनके शरण में ठौर मिली, ठिकाना मिला। और भाई जिससे कुछ पाया जाता है, जिसका खाया जाता है, उसी का गुण गाया जाता है। हमें तो इन्होंने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, अपनी चरण शरण में ठौर दी है, वृंदावन की कुंज में स्थान दिया है, वंशी वट की छाह दी है, रसिक संतों का संग दिया है। हम तो रोम रोम से इन्हीं का गुण गाएंगे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।